नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। अपने देश में और एक पक्ष से आज़ादी मिली है, एक राजकीय पार्टी से आज़ादी ली गई है। गुलाम नबी आज़ाद, जैसे महाराष्ट्र में आज़ादी ली गई थी एकनाथ शिंदे के स्वरूप में। एकनाथ शिंदे के स्वरूप में जैसी आज़ादी ली गई थी महाराष्ट्र में, वैसे ही अपने देश में जो राष्ट्रीय पार्टी है उस पार्टी से, कांग्रेस से एक और आज़ादी हो गई। वो आज़ाद कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। अभी ऐसे आज़ादी शुरू हो चुकी है। आज तक गुलामगिरी में थे, आज तक सब लोग गुलामी थे, घराणेशाही की गुलामगिरी अभी वो टूट रही है। गुलाम नबी आज़ाद इन्होंने कांग्रेस में 35 साल महामंत्री, 40 साल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में लीडर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ऐसे 50 साल अपने उन्होंने कांग्रेस को दिए थे। और ऐसे अनुभवी, निष्ठावंत जो कांग्रेस के सदस्य थे उनको अपमानित किया गया, काफ़ी बार अपमानित हो चुके हो। इसलिए उन्होंने अभी कांग्रेस के सर्व पदों से, सदस्य पद से भी उन्होंने राजीनामा दे दिया और घोषित किया। राजीनामा देने के बाद घोषित भी एक चीज़ की है, कश्मीर में स्थानिक पार्टियों खड़ी करेंगे, ऐसे उन्होंने घोषित भी कर दिया। इसका मतलब आप समझिए, मोदी ने क्या शुरुआत की है? ये घराणेशाही ख़त्म करने की शुरुआत है और ये ज़रूरी है, क्योंकि शरद पवार ने भी कहा था जब श्रीलंका में एक घटनाक्रम हुआ, उथल पुथल हुआ, ये क्यों हुआ? तो श्रीलंका की घराणेशाही की वजह से हुआ। और वो सच्चाई है। कभी कभी वो सच भी बात करते हैं। और एक कब दिखाई देने लगा था? जब 2 साल पहले राज्यसभा से वो गुलाम नबी आज़ाद निवृत्त हो रहे थे, तभी उनके निवृत्त होने के समय में उनको, उनके मान सम्मान में, जब मोदी जी ने कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद निवृत्त नहीं हो रहे, उनका राजकीय सफ़र अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो राजकीय सफ़र उनका शुरू ही रहेगा, तभी उन्होंने संकेत दिए थे। सिर्फ वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था। और जब अभी जम्मू कश्मीर की विधानसभा की निवडणूक, चुनाव होने जा रहा है, ऐसे संकेत मिलने लगे, तब गुलाम नबी आज़ाद ने अपना राजीनामा पेश किया और घोषित भी किया कि मैं जम्मू कश्मीर में एक प्रादेशिक पार्टी खड़े करने जा रहा हूँ। इसका मतलब आप समझिए, 370 हटाने के बाद 35A हटाने के बाद इसकी शुरुआत हो चुकी थी घराणेशाही ख़त्म करने की, जो घराणेशाही कश्मीर में भी है। फारूक अब्दुल्ला की घराणेशाही, महबूबा मुफ्ती की घराणेशाही, ऐसे जो घराणेशाही के पार्टियां है, पक्ष है, संगठन है, इनको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके वजह से ही इस देश का सत्यानाश हो चुका है। और ये शुरुआत हो चुकी है, महाराष्ट्र से शुरुआत हो चुकी है, अभी कश्मीर में हो चुका है।
अभी जब चुनाव हो जाएगा कश्मीर में तो एक बात समझ में आ जाएगी कि जो ये घराणेशाही वाले पार्टियां है, संगठन है, इनका नामो निशान मिटने जा रहा है। और जो वाकई में देश के लिए, शहर के लिए, प्रदेश के लिए, राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे ही पक्ष, ऐसे ही पार्टियां जीवित रहेंगी। उन्होंने जब ये राजीनामा दिया तब और एक सोनिया गांधी को लेटर लिखा था, पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कुछ टिप्पणियां की है। राहुल गांधी बचकानी बातें करते हैं। उन्होंने ऑर्डिनेंस पढ़ा था, जो ऑर्डिनेंस पंतप्रधान के अध्यक्षता के नीचे पास हुआ था, जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था, जिसे कैबिनेट में पास हुआ था, जो कैबिनेट में पास हुआ था और पार्लियामेंट में पास होके उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। ऐसा ऑर्डिनेंस उन्होंने खुलेआम फाड़ा था और कचरे के टोकरी में डाला था। ये हास्यास्पद, घृणास्पद ये जो घटना घटी वो दुखदायी घटना है। ऐसी घटना आज तक किसी राजनेता ने की नहीं थी। जो ऑर्डिनेंस आखिरी दस्तखत उस पर राष्ट्रपति की हुई थी और वही ऑर्डिनेंस उन्होंने बिना सोचे समझे फाड़ के कचरे के टोकरी में डाला था। ऐसे बचकानी हरकतें ये राहुल गांधी करते आए हुए, बचकानी बातें करते आए हुए और काफ़ी कुछ उन्होंने उस लेटर में लिखा है। मैं मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ। ये क्यों हो रहा था? घराणेशाही, हम ही राजा, हम सब कुछ है, हम ही सब कुछ करेंगे। जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, बाला साहेब जब तक थे तब तक ठीक था, उसके बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद उसका बेटा आदित्य ठाकरे और तीसरा आ गया तेजस ठाकरे। कोई मतलब नहीं है। ये सच्चाई भी जाननी चाहिए इस देशवासियों को, अपने देश के नागरिकों को, कि घराणेशाही से पूरे देश का सत्यानाश होता है। अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में हो चुका है, अभी कश्मीर में भी हो जाएगा। ऐसे ही करते करते अन्य राज्यों में भी हो जाएगा और ये घराणेशाही खत्म हो जाएगी। ये सुवर्ण युग आ रहा है, ये सुवर्ण युग आ रहा है। उसकी राह देखिए, जल्द ही हमें दिखाई देगा इस देशवासियों को। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ जाइए। घराणेशाही खत्म हो रही है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, अपने विचार लिखिए। गुलाम नबी आज़ाद ने G23 इनके जो 23 सदस्य थे G23 के, उन्होंने इसके पहले 2 साल पहले एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को और कहा था जो हो रहा है उसको रोक दो, अध्यक्ष पद की चुनाव ले लीजिए। मगर उस वक्त उनको गद्दार कहा गया। 2 साल तक वो रुके, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और ये होने वाला ही था और होना ही चाहिए। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ समझ गए आप? जब कोई सोया हुआ आदमी जागना नहीं चाहता है, यानी उसको मालूम होने के बाद भी उठना नहीं चाहता है, तो उनको ऐसे ही सबक सिखाना जरूरी है। जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा अभी कश्मीर में होने जा रहा है। अभी भ्रष्टाचार
कब ख़त्म होगा? जल्दी ही ख़त्म होगा। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।